नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं को दो भागों में अध्ययन करेंगे। कला पक्ष विशेषता, सबसे पहले भाव पक्ष विशेषता, उसके बाद कला पक्ष विशेषता। तो सबसे पहले भाव पक्ष विशेषता। भाव पक्ष विशेषताओं में युगीन परिस्थिति एवं गोस्वामी जी का योगदान। तुलसीदास जिस काल में उत्पन्न हुए उसमें हिंदू जाति धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक अधोगति को पहुंच चुकी थी। हिंदुओं का धर्म और आत्मसम्मान यवनों के अत्याचारों से कुचला जा रहा था। शब और निराशा का वातावरण व्याप्त था। ऐसे समय में अवरित होकर गोस्वामी जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया, जिन्होंने यवन शासकों से कहीं अधिक शक्तिशाली रावण को केवल वानर और भालुओं के सारे ही कुल सहित नष्ट कर दिया था। तो उनकी भाव पक्ष विशेषता में सबसे पहले है राम राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य की कल्पना। तुलसीदास ने एक आदर्श राज्य की कल्पना राम राज्य के रूप में लोगों के सामने रखी। इस आदर्श राज्य का आधार है आदर्श परिवार। मनुष्य को चरित्र निर्माण की शिक्षा परिवार में सबसे पहले मिलती है। उन्होंने रामचरित्र मानस के द्वारा व्यक्ति के स्तर से लेकर समाज और राज्य तक के समस्त अंगों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया और इस प्रकार निराश जन समाज को प्रेरणा देकर राम राज्य के चरम आदर्श तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। दूसरी जो उनकी विशेषता है लोक भाषा को ग्रहण। तुलसीदास ने पंडितों की भाषा संस्कृत के स्थान पर जनता की भाषा में अपना ग्रंथ रचा, जिसे राजा से रंग तक सबको अपना जीवन सुधारने का संबल या सहारा प्राप्त हुआ। मानस में समस्त वेद, पुराण, शास्त्र एवं काव्य ग्रंथों का निचाड़ सरल से सरल रीति से प्रस्तुत किया गया। धर्म की दृष्टि से यदि हम महान धर्म ग्रंथ है तो साहित्य की दृष्टि से एक अति रोचक एवं मनोरंजक कथा भी है। ऐसे अद्भुत ग्रंथ संसार के साहित्य में विरली है। अगली जो विशेषता है भक्ति भावना। गोस्वामी जी की भक्ति दास्य भाव की थी, जिसमें स्वामी को पूर्ण समर्पित एवं अनन्य भाव से बजा जाता है। तुलसी के राम शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों के चरम उत्कर्ष है। तुलसी ने चातक को प्रेम का आदर्श माना है और उन्होंने लिखा है एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अगली जो विशेषता है समन्वय की भावना। तुलसी द्वारा राम के चरित्र चित्रण में मानव जीवन के सभी पक्षों एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों में सामंजस्य स्थापित किया है। शिव और राम को एक दूसरे का उपास्य या उपासक बताकर उन्होंने इस काल में बढ़ते हुए शैव वैष्णव विद्वेष को समाप्त किया है। अगली विशेषता तुलसी का वैशिष्ट्य। यद्यपि नर्मदावश तुलसी ने अपने को कवि नहीं माना, पर काव्य शास्त्र के सभी लक्षणों से युक्त इनके रचनाएं हिंदी का गौरव है। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य दोनों की रचना में अद्वितीय सफलता मिली है। मानस में कथा संगठन, चरित्र चित्रण, मार्मिक स्थलों की पहचान, संवादों की सरसता आदि सब कुछ अद्भुत है। अगली जो विशेषता है रस योजना। तुलसी के काव्य में नव रसों की बड़ी हृदयग्राही योजना मिलती है। श्रृंगार का जैसा मर्यादित वर्णन इन्होंने किया है वैसा आज तक किसी दूसरे कवि से न बन पड़ा। जनक वाटिका में राम सीता का प्रथम मिलन द्रष्टव्य है। कहते हैं अस्कई फिरे चिते तेई ओरा, सियमुख शशि बहे नयन चकोरा, बहे विलोचन चारु अंचंचल, मनहु संकुची निमि तजे दृगंचल। स्वामी सेवक भाव की भक्ति में विनय और दीनता का स्वाभाविक योग रहता है। विनय और दीनता का भाव तुलसी में चरम सीमा तक पहुंच गया है। अत्यंत दीन भाव से वे राम को विनय से पूर्ण पत्रिका लिखते हैं। वीर रस का उल्लेख भरत के चित्रकूट जाते समय निषाद राज के वचन में मिलता है। रौद्र रस का वर्णन कई दशरथ प्रसंग एवं भरत के चित्रकूट पहुंचने के समाचार पर लक्ष्मण के कोप के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त कवितावली के सुंदरकांड और युद्ध कांड में इसकी प्रभावशाली व्यंजना हुई है। तुलसी का प्रकृति वर्णन। अपने काव्य में तुलसी ने प्रकृति के अनेक मनोहारी दृश्य चित्रित अंकित किए। इनके काव्य में प्रकृति उद्दीपन, आलम्बन, उपदेशात्मक, अलंकारिक एवं मानवीय रूपों में उपस्थित हुई है। प्रकृति का एक रमणीय चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। बोलत जल कुकट कल हंसा, प्रभु बिलो के जनु करत प्रशंसा। अगली जो विशेषता है
कल्याण भावना एवं स्वांत सुखाय। तुलसीदास ने अपने सुख के लिए काव्य रचना की है। उन्होंने उनके श्री राम प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपने मन के सुख के लिए राम और उनके चरणों का गुणगान अपने काव्य में किया है। अगली जो विशेषता है संगीतज्ञता। राग रागनियों में गाए जाने योग्य अगणित सरस पदों की रचना करके तुलसी ने अपने उच्च कोटि के संगीतज्ञ होने का प्रमाण भी दिया है। अब बात करते हैं तुलसी के कला पक्ष से विशेषताओं की। सबसे पहले कला पक्ष से विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं भाषा। गोस्वामी जी ने अपने समय में प्रचलित दोनों काव्य भाषाएं अवधि और ब्रज में समान अधिकार से रचना की। यदि रामचरितमानस में रामलला नैचु, बरवे रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल में अवधि का अद्भुत मिठास है, तो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली में मंजी हुई ब्रज भाषा का सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा शुद्ध, संस्कारनिष्ठ एवं प्रसंगानुसारिणी है। अगली जो विशेषता है वो है संवाद योजना। गोस्वामी जी ने अपने काव्य को नाट्यता प्रदान करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया उनमें संवाद योजना सबसे प्रमुख है। अयोध्या कांड संवादों की दृष्टि से विशेष समृद्ध है, जिसमें कैकेयी मंथरा संवाद, कैकेयी दशरथ संवाद, राम कौशल्या संवाद, राम सीता संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, केवट राम संवाद तथा चित्रकूट के मार्ग में ग्राम वधूटियों का संवाद। इन सभी संवादों में विभिन्न परिस्थितियों में पड़े भिन्न भिन्न पात्रों के मनोभावों के सूक्ष्म उतार चढ़ाव बड़ी विदग्धता से चित्रण किया गया। कैकेयी मंथरा संवाद तो अपनी मनोवैज्ञानिकता के लिए विख्यात है। अब बात करते हैं शैली की। गोस्वामी जी के समय जिन 5 प्रकार की शैलियों में काव्य रचना होती थी वे है भाटों की कवित सवैया शैली, रहीम की बरवे शैली, जायसी की दोहा चौपाई शैली, सूर की गीति काव्य शैली और वीर गाथा काल की छपे शैली। गोस्वामी ने अद्भुत अधिकार से सभी शैलियों में सफल काव्य की रचना की है। रसानुरूप शैली के प्रयोग की दृष्टि से तुलसी अनुपम है। रति, करुणा आदि कोमल भावों की व्यंजना में उन्होंने प्राय समास रहित मधुर कोमलकांत पदावली का व्यवहार किया है, जबकि वीर, रौद्र, विविध आदि रसों के प्रसंग में समासयुक्त एवं कठोर पदावली का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। शब्दों की ध्वनि मात्र से तुलसी कठोर से कठोर एवं मृदल से मृदल भावों एवं दृश्यों का साक्षात कराने में बड़े कुशल है। अगली जो कला पक्ष की विशेषता है वो है छंद का प्रयोग। तुलसीदास छंद शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने विविध छंदों में काव्य की रचना की है। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने दोहा, सोरठा, चौपाई और हरिगीति का छंदों का प्रयोग किया। चौपाई छंद कथा प्रवाह को बढ़ाते चलने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोहा या सोरठा इस प्रवाह को सुखद विश्राम प्रदान करते हैं। हरिगीति का छंद वैविध्य प्रदान कर वातावरण की सृष्टि में सहायक सिद्ध होता है। अलंकार विधान। अलंकारों का विधान वस्तुतः रूप, गुण, क्रिया का प्रभाव तीव्र करने के लिए होना चाहिए, न कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए। गोस्वामी जी का अलंकार विधान बड़ा ही सहज और हृदयग्राही बन पड़ा है, जो रूप, गुण व क्रिया का प्रभाव तीव्र करता है। निम्नांकित उदाहरण में अनुप्रास की छटा दृष्टव्य है। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत कोई अनुजो तनुजा। अलंकारों में गोस्वामी जी के सर्वाधिक जो प्रिय अलंकार है उनमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक है। संस्कृत में कालिदास की उपमाएं विख्यात है। तुलसी ने अपने श्रेष्ठ उपमाओं में कालिदास से भी बाजी मार ली। उन्होंने लिखा है, अबला कच भूषण बुरी छुआ, धनहीन दुखी ममता बधु बहुता। इसके अतिरिक्त उन्होंने संदेह, प्रतीप, उल्लेख, व्यतिरेक, परिणाम, अन्वय, शलेष, असंगति, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। साहित्य में स्थान। इस प्रकार रस, भाषा, छंद, अलंकार, नाट्यता, संवाद कौशल आदि सभी दृष्टियों से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। कविता कामिनी उनको पाकर धन्य हो गई है। हरिओं जी की निम्नलिखित उक्ति उनके विषय में बिल्कुल सत्य है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। धन्यवाद।